बताइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q is equal to Ne. Ne, where N is the number of electrons and E is the charge on one electron. ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला था हमारा करंट का। करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसी चार्ज के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं Ne, Q इज इक्वल टू Ne बाई टाइम लिखेंगे तब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने जाना था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल वन टर्मिनल माइनस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एट अनदर टर्मिनल। एक और इसका हो जाता है बच्चों ओम्स लॉ। बताइए ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V is equal to IR. बिल्कुल, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। यहां से बच्चे I का एक और फॉर्मूला निकल जाएगा। I इज इक्वल टू R को इधर भेजेंगे V बाई R। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई R। एक और फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ जाता है। फोर्थ जो क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ा था वो था रेसिस्टेंस, और ओम्स लॉ से रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? आर को अपने जगह पे छोड़ेंगे तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई हो जाता है स्टूडेंट्स, आई नीचे चला जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। एक और फॉर्मूला वो ओम्स लॉ से वी अपॉन आई। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेसिस्टिविटी के बारे में, और रेसिस्टिविटी क्या हो जाता है बच्चों? आर इंटू इसी फॉर्मूला से निकला है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला बाई ए एल। इसके बाद हम लोगों ने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन जाना बच्चों। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग फॉर्मूला कैसे जानते हैं, क्या 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 जाना उसमें, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं। आप लोग साथ में लिखते जाइएगा और आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल में रहेगा। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, combination of resistors, combination of resistors, combination of resistors। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो बच्चों जो जनरल फॉर्मूला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट निकालने का, इट विल बी R1 सिंपली R प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में ही जब रेसिस्टर्स सेम रेसिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, सेम रेसिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वहां पे क्या करेंगे? व्हेन इक्वल रेसिस्टर्स इक्वल सेम resistors are connected in series। जब इक्वल रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का एन आर, जहां पे बच्चों एन हो जाएगा नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, कितने रेसिस्टर है, और सभी रेसिस्टर चूंकि इक्वल रेसिस्टेंस के हैं तो आर क्या हो जाएगा बच्चों? उनका रेसिस्टेंस। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन के दो फॉर्मूले। हम लोग डिस्कस करते हैं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के बारे। तो अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय RN। ये है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके आगे अगर यही वाला बात हो, व्हेन इक्वल यानी कि सेम रेसिस्टर्स आर कनेक्ट इन पैरेलल
इन पैरेलल, तो बच्चों आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R by N, where N is the number of resistors and R is the resistance of each resistor. एक और फॉर्मूला है, when two different resistors are connected in parallel. बच्चों अगर दो अलग अलग रेसिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में, तो उसका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इन सभी फॉर्मूला का डेरिवेशन जितना भी मैंने अभी लिखा है, सबका डेरिवेशन मैंने आपके कॉपी में करा रखा है। इन केस किसी भी फॉर्मूले में आपको डाउट लगता है, एक बार कॉपी पलट के देखिए, समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो हमको शेयर कीजिए अपना प्रॉब्लम कि सर ये टॉपिक थोड़ा सा अगर एक बार और आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो मेरे लिए अच्छा होता। तो बिल्कुल हम उसको कोशिश करेंगे समय निकाल के उसको एक्सप्लेन करने का आपके लिए, ठीक है ना। तो आप इसका ख्याल रखिएगा कि ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए फॉर्मूले। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके, चूंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट पेज होगा उसमें ये सारा फॉर्मूला लिखिएगा। अभी तक हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तक डिस्कस किया है। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों अबाउट हीट एनर्जी, उसके बाद हम लोग पावर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 फॉर्मूला इधर देख लिया, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन का 2 फॉर्मूला देख लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का बच्चों 3 फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। याद रखना ये जो फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 2 रेसिस्टर्स, जब 2 रेसिस्टर्स आपस में पैरेलली कनेक्टेड होते हैं और अलग अलग होते हैं तो ये हम लोग एप्लीकेबल करते हैं। अगर 3 के लिए लगाना है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं, उसके लिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। आई होप छोटी छोटी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल रहेगा। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूले पे बात करते हैं हीट एनर्जी की। हीट एनर्जी की बात करते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में हम लोगों ने जाना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में हम लोगों ने जाना दैट हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब क्या भाई, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसी फॉर्मूले से तुमको सारी बातें याद हो जाती हैं। इसके बाद हम लोगों ने जाना, इसी से दूसरा फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने VIT, इसी से एक और फॉर्मूला हमने निकाला था V स्क्वायर बाय R इंटू टी। ये 3 फॉर्मूला हम लोगों, मेन जो 3 फॉर्मूला है वो हम लोग जाने थे। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अगर यहाँ डालेंगे तो और अलग अलग फॉर्मूला निकलेगा, करंट का डालेंगे तो और अलग अलग फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन और चार्ज भी अगर इसमें डालें तो अलग अलग फॉर्मूला निकलेगा। लेकिन ये 3 मेरे पास जो मेन फॉर्मूला है जो हम लोग हीट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं वो है, ठीक है। एनर्जी का बच्चों ऐसा यूनिट जूल होता है, लेकिन एनर्जी का ही कॉमर्शियल यूनिट बच्चों किलोवाट आवर यानी कि यूनिट होता है बच्चों, उसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर। पावर की बात करें, पावर, तो पावर क्या होता है बच्चों, एनर्जी बाय टाइम। एक मिनट, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, ध्यान दीजिए, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी बाई टाइम इज इक्वल टू VIT बाई टाइम, फिर V स्क्वायर बाई R इंटू टाइम बाई टाइम। टाइम से टाइम, टाइम से टाइम, टाइम से टाइम कट जाता है, यानी कि मेरे पास पावर का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों आई स्क्वायर R, VI पावर का ही फॉर्मूला हो गया, फिर बच्चों मेरे पास फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर बाई R, पावर का फॉर्मूला हो गया। यहां तक आई होप क्लियर होगा सबको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट की। कॉमर्शियल यूनिट हो जाता है बच्चों, कॉमर्शियल यूनिट जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी कि BOT, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यू
बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के द्वारा कॉमर्शियल यूनिट दिया गया कैलकुलेशन से बचने के लिए। कॉमर्शियल यूनिट हो जाता है KWH, KWH, और इसी को हम लोग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। और एक यूनिट बराबर 1 KWH 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है बच्चों? 6 जूल, ठीक है। ध्यान दे लो, सही लिखा है मैंने कि नहीं? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 KWH एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल्स। याद होगा मैंने बताया था कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, इज इक्वल टू 746 वाट। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों को जाननी है। इसका यूज कहाँ करते हैं एचपी का? तो व्हेनेवर वी गो टू परचेज अ मोटर और इंजन, वहां पे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कि कितने हॉर्स पावर का इंजन है या फिर मोटर है। लेट्स मूव। तो यहां तक हम लोगों को डिस्कस करना था, जो कि हम लोगों ने किया, और ये सारे फॉर्मूले आपके कॉपी में होने चाहिए। आई विल चेक योर कॉपीज। एंड इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स अच्छे से अपने पास रखिए, उसमें इसको ऐड कीजिए, फिर हम कॉपी चेक करेंगे। दूसरी बात, हाँ, रिप्रोडक्शन स्टार्ट मैंने कर दिया, उसका नोट्स मैंने कुछ खास अभी लिखाया नहीं है। हाउएवर मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है, तो आपको धीरे धीरे उसके वीडियोस यूट्यूब पे डायरेक्ट भी लेंगे और वहां नोट्स वाला लेक्चर होगा, तो नोट्स नोट करने में आपको आसानी होगी। और यहाँ पे जो क्लास हो रहा है वो डाउट और एक तरह से समझाने वाला क्लास होगा, ठीक है। नोट्स जो बचेंगे वो यूट्यूब से आप लिखेंगे, स्पेशली मेरा नोट्स, क्योंकि वो नोट्स होगा बोर्ड के पैटर्न पे, बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो आई होप इस दौरान जब मैं बोल रहा हूं तो आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कॉमर्शियल यूनिट यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की, तो लेकिन उस पर न्यूमेरिकल नहीं किया। चलिए उस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं। आई एम इरेजिंग द बोर्ड। You want to take the screenshot? Screenshot is clearly visible to you all? बोर्ड सबको क्लियरली विजिबल है? Yes, sir. चलो मिटा रहे हैं। कितना फॉर्मूला में होना चाहिए बच्चों? और सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, ये फॉर्मूला सीधा सब, थोड़ा ये खासकर ये दोनों आपको मिल जाएगा 12th के बुक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर वहां भी पढ़ना है। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें बच्चों, तो वहां पे तुमको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टर्स का तो दिखेगा ही, उसके बाद कैपेसिटर्स का भी दिखेगा, जो पंखा में कंडेंसर यूज होता है ना, उसका भी। तो अभी से आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, नहीं तो वहां पे दिक्कत होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन कि सपोज मेरे रूम में एक बल्ब है, ठीक। क्वेश्चन number 1, in my room I have 2 bulbs of 100 watt। ठंडा का दिन है, 100 watt वाला टंगस्टन वाला बल्ब हम यूज कर रहे हैं। In my room I have 2 bulbs of 100 watt which operates for 20 hours a day। 20 hours a day, एक दिन के लिए, एक दिन में 20 घंटे हम इसको बल्ब को जलाते हैं। सपोज आई हैव अ टीवी ऑफ, सपोज टीवी एक छोटा सा है, 150 वॉट का मान लेते हैं। टीवी ऑफ 150 वॉट operates for 2 hours a day। एक दिन में मतलब 24 घंटे में 2 घंटा चलता है, 2 hours a day।
calculate the electricity bill, calculate the electricity bill of the month अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा, इन माई रूम बल्ब, मेरे रूम में 2 बल्ब है और दोनों 100 वाट के हैं, जो कि 24 घंटे में 20 घंटे जलते हैं। टीवी है 150 वाट की, 2 घंटा चलता है 24 घंटे में। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द मंथ अक्टूबर, अक्टूबर का हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन इसीलिए हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद तो करोगे आगे का क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे और टीवी का। तुमको याद होगा पावर को मैंने लिखा था एनर्जी बाय टाइम, तो पावर को इधर भेजेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो पावर इनटू टाइम करेंगे हम लोग और निकालेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्ब का भी टीवी का भी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by bulb, consumed by 2 bulbs, 2 bulbs in a day। बच्चों ध्यान देना, 2 बल्ब है मेरे पास, तो यहाँ 2 लिखेंगे। दोनों कितना कितना वाट का है? 100 वाट का, तो एक दिन में 200 वाट कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, और तुमको पता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो ये तो वाट हो गया ना, एक बॉल 100 वाट का, तो 2 बॉल 200 वाट हो गया। कितने देर के लिए चल रहा है? 20 घंटे के लिए। कॉमर्शियल यूनिट में कैलकुलेट कर रहा है, याद रखना बच्चों, कॉमर्शियल यूनिट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देना, इसको मैंने क्या किया, ये वाट में है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई किया, एक बॉल कितना वाट का? 100 वाट का। ठीक है, अब इसको याद रखना है कि इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। ये वाट में है, ये वॉट में है। कॉमर्शियल यूनिट हमें बिजली बिल जब भी कैलकुलेट करेंगे तो KWH में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है, तो KWH में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चे इसको हम लोग 100 से 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और देखो ये किलोवाट हो गया, ये वाला वैल्यू किलोवाट हो गया, और ये तो 20 घंटा आवर है ही। ठीक है, तो इसको हम लोग 100 से 1000 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही 1000 से डिवाइड करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 1 0 से इधर 1 0 कैंसिल। ठीक है, आई होप हम जो बोल रहे होंगे वो समझ में आ रहा होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है तो हमको एनर्जी KWH में निकालना होगा, तो वाट को किलोवाट में बदलेंगे। अगर टाइम सेकंड में दिया हुआ है तो उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों 2 0 मैंने इससे काट दिया, इससे काट दिया, और 1 0 इधर से इधर कट गया, मेरे पास बच गया मात्र ये। तो ये क्या बच गया? 4KWH। एक दिन में बच्चों 4 KWH यूज हो रहा है, मतलब एक दिन में 4 यूनिट बिजली उठ रहा है, 4 यूनिट्स। ध्यान देना, अगला इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी। टीवी के द्वारा कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है? तो बच्चों ये है 150 वाट, हमको KWH में रखना है। 150 वाट है, इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दें। आवर भी होना चाहिए, तो कितना? 33.3 यूनिट। देख लेते हैं। अब ये बच्चों वाट है, किलोवाट में मैंने बदल दिया। कितना घंटा चल रहा है टीवी? 2 घंटा चल रहा है एक दिन में। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाता है। अब ये हो जाता है 15 इंटू 2 30 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, दिस विल बिकम बच्चों 3/10, दैट इज इक्वल टू 0.3 यूनिट। ठीक है, तो बच्चे ये हम लोग कितने दिन का निकाल रहे हैं? एक दिन का निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, एक दिन में बल्ब इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और टीवी इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है ना, कॉमर्शियल यूनिट में मैंने निकाल लिया। अब टोटल लिखेंगे, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इन अक्टूबर, अक्टूबर में कितना एनर्जी कंज्यूम हो जा रहा है? देखोगे अगर एक दिन में कितना टोटल एनर्जी, यहां पे भी लिख लेते हैं बच्चों, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे, टोटल एनर्जी
कंज्यूम्ड सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है। इन अ डे। और किसी को बोर्ड ब्लर है? नो सर। नो सर। इक्वल टू, तो एक दिन में कितना 4 यूनिट बल्ब खा रहा है और 0.3 यूनिट कौन खा रहा है? टीवी खा रहा है। तो 4 यूनिट प्लस 0.3 यूनिट, इट विल बिकम 4.3 यूनिट। एक दिन का मैंने निकाला। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होता है तो आप ये वाला याद होगा, मैडम सिखाई होंगी बचपन में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। अक्टूबर गड्ढे में आ रहा है, तो जो भी गड्ढे में आएगा उसका 30 डेज होता है, ठीक है ना। तो 30 डेज, एक दिन का ये है, तो 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू 4.3, ठीक है। अब 443 को, अच्छा इसको हटा देंगे तो 10 हो गया, 0 से 0 कैंसिल। अब 43 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, तो इट विल बिकम 129 यूनिट्स, ठीक है। 129 यूनिट्स, इतना यूनिट बिजली हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं कितने दिनों में? 30 दिनों में, सर अक्टूबर के अक्टूबर महीने में। 31 का होता है। वेट अ मिनट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, 31 डेज का होता है। इट्स माय मिस्टेक। तो ये आसान लग रहा तो हम क्वेश्चन ही बदल देते हैं। हम क्या कर देते हैं, नवंबर इसको कर देते हैं, नवंबर, ठीक है। आसान वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं और भारी वाला क्वेश्चन तुमको हम दे देंगे, ठीक है। दिस इज नवंबर। तो बच्चे नवंबर में क्या हुआ, 30 डेज हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 129 यूनिट्स हो गए कंज्यूम। अब तुम्हारे घर में जो बिजली है वो कितने रुपए यूनिट आता है ये तुमको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल टू 129 यूनिट्स इनटू एक यूनिट का 10 रुपया। तो तुम देखो 10 रुपए यूनिट के हिसाब से 1290 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। अगर तुम लॉज में रहने जाओगे, कभी हॉस्टल में रहने जाओगे, तो तुमको अगर एक रूम मिलता है तो उस रूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ सकता है, तुम एक एस्टिमेट लगा सकते हो, ठीक है ना। तुम एक एस्टिमेट लगा सकते हो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम क्वेश्चन को बदल रहे हैं, जिसको आप अभी खुद से बनाइएगा। इससे काफी हल्का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन रहेगा, जो कि यूं आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2, अब हम क्वेश्चन बदल रहे हैं बच्चों। हम सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब जला रहे हैं 100 वाट का, ठीक है। टीवी जला रहे हैं, टीवी भी 100 ही वाट का रख देते हैं। ऑपरेट्स फॉर, ये ऑपरेट करता है 1 घंटा के लिए और ये ऑपरेट करता है, मान लो हम चूंकि हॉस्टल में तो 10 घंटा मैक्सिमम घर में रहेंगे, बाकी तो हम लोग कोचिंग में ही रहेंगे, ठीक है, स्कूल में ही रहेंगे। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन तैयार। आप सभी इसको कैलकुलेट कीजिए 10 रुपए यूनिट के हिसाब से। हरिया, पूरा प्रोसेस सेम है, बस मैंने वैल्यूज बदल दिया है। क्या क्या बदला है, ये वैल्यू बदल गया है, ये वैल्यू बदल गया है, और नवंबर वही रह गया है, 10 आवर्स बदल दिया मैंने। यहाँ पे टीवी 1 घंटा चल रहा है। चलिए बनाइए तो, हरिया। देखते हैं किनका बनता है। ₹330 सर। सर 330। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है 330। सर हम अपना Very, फेयर very- सर 330। 330, वेरी गुड। बहुत सारे, भाग्यश्री का भी आ गया 330, पल्लवी का भी आ गया। वेरी वेल डन स्टूडेंट्स।
सारे बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का 330 रुपीज आ गया। किसी को पूछना है कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हो, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। आप घर में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का। आपको ये आइडिया होना चाहिए, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये सॉल्व होता है, और मेरे घर में कितने गैजेट्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं, और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अप्रोक्सीमेशन कैसे लगा सकते हैं कि मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आना चाहिए। इनकेस हम जब भी कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो उसके ऊपर उसका रेटिंग लिखा हुआ रहता है कि वो कितने पावर का है, तो उस हिसाब से हमको पता चल जाता है कि उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे घर में कितना आना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी इक्विपमेंट्स हम लोग परचेज करते हैं तो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आयरन खरीदने जाओगे, वो 500 वाट का भी आता है, 750 वाट का भी आता है, 1000 वाट का भी आता है, मतलब 1 किलोवाट का भी आता है स्टूडेंट। तो उस हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमको लेना चाहिए। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का आंसर 330 रुपीज आ गया। लेट्स मूव, हमारे पास 5 मिनट और टाइम है, इस बीच एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, और ये मंथ रहेगा सभी का फेवरेट छोटा सा मंथ, फेब्रुअरी। अब फेब्रुअरी जैसे ही लिखते हैं, अच्छा फेब्रुअरी में लिख दे रहा हूं, फेब्रुअरी। सर हाँ कहिए। मेरा फेयर कॉपी आपके पास सबमिट था। वेरी गुड, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम आपको आपका कॉपी लौटा देंगे। तब तक के लिए आप एक नया कॉपी परचेज कीजिए और उसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तब तक आपका कॉपी मेरे पास सेफ है। ठीक है ना, उसको कुछ हम होने नहीं धन्यवाद देंगे, सर। उसको कोविड हम होने नहीं देंगे, उसको बहुत क्वारंटीन करके रखे हुए हैं। ठीक है, एकदम अलग। अब बल्ब क्या करते हैं, मान लो कि दिवाली का बल्ब बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और टीवी रहने देते हैं, टीवी का यूज कम कर देते हैं। टीवी 1 घंटा से क्या कम यूज होगा, आधा घंटा यूज करते हैं सपोज। मेरे पास एक बल्ब है, आई हैव वन बल्ब ऑफ 100 वाट। टीवी ऑफ 50 वाट ऑपरेट्स फॉर आधा घंटा। क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल सब देखता है, टीवी कोई नहीं देखता है। अब फरवरी का महीना है, निकालिए कि कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आना चाहिए फरवरी में। सर फरवरी में 28 लेके 29। हाँ, यही इसी क्वेश्चन का हम इंतजार कर रहे थे कि सर फरवरी में कौन सा फरवरी ले। तो फरवरी के बगल में हम लिख दे रहे हैं किस साल का फरवरी, 2024 का फरवरी है, 2024 का। अब इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा, 28 की 29, ये आप खुद से समझ लीजिए क्या होगा, 29 या 28। सर 29। यस, ये एक लीप ईयर है बच्चों। जो ईयर 4 से डिविजिबल होता है वो लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, क्योंकि फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है, 29 डेज हो जाता है। यानी कि आप सभी को ये क्वेश्चन 29 डेज लेके बनाना है। बनाइए बच्चों, हरी अप। सर क्वेश्चन ही क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज अविज्ञा। या तुम्हारा नेटवर्क स्लो है बच्चा, ठीक है ना, थोड़ा नेटवर्क तुम्हारा स्लो है, तो तुम्हारे घर में अगर दूसरा फोन है तो उसका हॉटस्पॉट लेके यूज कीजिए, जैसे कि हम कर रहे हैं अभी। मेरा भी नेटवर्क स्लो है, लेकिन जब कल मैंने रिचार्ज कराया दूसरा, तो उसमें जियो ही है लेकिन फास्ट दे रहा है, और मेरा जियो ही है लेकिन स्लो दे रहा है। So don't worry, दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट लेके यूज कीजिए, अच्छा रहेगा। Now I'm erasing the board. Tell me the answer first. Tell me the answer, student. शिवम का आ चुका है 297.95। 297.25 सर। अच्छा लीजिए, श्रीशित का कहना है सर थोड़ा लेवल बढ़ा दीजिए क्वेश्चन का। लेवल अगर बढ़ाएंगे तो सर समय खत्म हो जाएगा। 297.5। अप्रोक्सीमेटली यही है सबका आंसर, 297 पॉइंट समथिंग।
एंड व्हिच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है हमको, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए समय ही कम है, तो अभी थोड़ा हल्का क्वेश्चन ही करके आगे बढ़ते हैं। 297.5 और एक बच्चे का 297.25 आया है अप्रोक्सीमेट, तो करेक्ट है बच्चों, ठीक है, वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। तो इस पे हम क्वेश्चंस आपको भेज देंगे, इस पे आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करके रखने हैं, आपको करके रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस रहेंगे, 100% चांसेस है कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, और इनकेस नहीं भी रहेगा तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीजें आनी चाहिए, दिस इज द रीजन ये करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे पल्लवी कुमारी का भी आंसर आ चुका है, सर 297। सर Yes, सर yes. ये वाला क्वेश्चन भी सेंड कर दीजिए सर, ये वाला